हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्यार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते वो हम बोलते हैं और इसी के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं यार। अब कल का बिग बॉस का एपिसोड सबने देखा, सबने हजम कर लिया, कईयों ने रिव्यू देख लिया यार, बट ये सब बातें जिन्होंने की नहीं वो हम करते हैं यार। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार एपिसोड में क्या हो रहा है, फेयर की दुकान में धोखा, फिर खेल, फिर धोखा। जब अपने लिए हो रहा है तो लोगों को फायदा लग रहा है, कहीं दूसरों के लिए हो रहा है तो लोगों को गलत लग रहा है। फिर लोगों के नए नए समीकरण, इक्वेशन, ये किसी को कॉर्नर हो रहा है, किसी के साथ कल के गेम में गलत हुआ था, आज किसी के साथ गलत हुआ। ऐसे हर एक टाइम में अलग अलग चीज होती है। और उससे भी सबसे बड़ा, ईशा इज गुड फॉर नथिंग। उप्स, लाइंग भाई, क्योंकि झूठ तो माशाल्लाह। पता है लड़की क्या करना चाहती है वो, इसके बाद उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है लोग भूल जाएंगे यार, ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, देखने को आएगा। और कशिश की शब्दें और घर की ये समीकरण जो बैठ रहा है। विवियन का यार क्या हो गया, विवियन को लोग जैसा देखना चाहते हैं विवियन वैसे ही नहीं दिखाना चाहता है। पता नहीं विवियन को क्या हो रहा है। विवियन एक्चुअली अपने दिमाग में ना खेल को खेल रहा है और इसलिए वो गलत करते हुए जा रहा है। अब कईयों को लग सकता है मैं विवियन के फेवर में हूँ, कईयों को लग सकता है मैं दिग्विजय के फेवर में हूँ, कईयों को लगता है मैं अविनाश के फेवर में हूँ, कईयों को लग सकता है मैं यामिनी के फेवर में हूँ। ठीक है, तो चलो आज का हम रिव्यू शुरू करते हैं। तो आज का मतलब रिव्यू शुरू उस लाइन से करते हैं। कुत्तों को घी हजम नहीं होता। ठीक है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये है कशिश का लाइन। बट यार आज तो कुत्तों के बदले कुतिया मिल गए हमें, क्योंकि यामिनी को घी के बिना खाना हजम नहीं हो रहा था। और उसी में आया अविनाश। अविनाश चाहता है कि सबको मिले, एक को नहीं, और यामिनी बोल रही है मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए। अभी यामिनी को ये नहीं पता कि यामिनी इस घर में आई है, यामिनी लड़ रही है, यामिनी कंटेंट दे रही है। यामिनी को भी समझ जा चुका है कि कहीं ना कहीं इस घर में रहने के लिए सारा बनना पड़ेगा, चाहत बनना पड़ेगा, ईडन बनना पड़ेगा। और नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इवेंचुअली उनको समझ में आ रहा है कि ये सब बनना पड़ेगा। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि हलाल बग्गा हलाल हो सकता है। मतलब बग्गा का टाइम आ चुका है। मतलब इवेंचुअली बग्गा ने बोल दिया है कि यार अब मेरा जाने का टाइम आ गया, एमजी तो खत्म हो चुका, 10 हफ्ते का एमजी था वो खत्म हो गया, अब घर जाने का टाइम आ गया है। अब जिनको जिनकी एमजी सबकी खत्म होने को आ गई है, अब सब जिस दिन मौके में मिलेंगे तो फंसेंगे। अब उसी को फंसाने के लिए देखो ना, कल एक गेम दिखा जिसमें समीकरण में जितने लोग हैं उसमें से भी लोगों को बचाने की जरूरत क्या है। मुझे एक बात बताओ बिग बॉस, आप ये खेल क्यों खेल रहे हो? आप पहले बोल रहे हो लोगों को नॉमिनेट करो, जिसमें भी सबको फेयर चांस मिलता नहीं है। उसमें नॉमिनेट करके कुछ लोग आते हैं, फिर वो गलती से एक दो नॉमिनेट आते हैं, आप उनमें भी उनको मौका दे रहे हो कि आप बचा लो उसमें से। मतलब करना क्या चाहते हो, मुझे मालूम है आप क्या करना चाहते हो। ये प्लानिंग इसके लिए सेटअप हो रही है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय को कुछ टाइम बाद जब मिले मौका तो फंसाया जाए। ये आपकी कोशिश है, बट ये कोशिश कामयाब होगी या ना कामयाब होगी वो देखने को मजा आएगा। हाँ, वो देखने को आएगा। ये कोई आपको नहीं कर रहा, कोई रिव्यूअर यूट्यूब में ये नहीं कह रहा है कि क्या हो रहा है। ये सब चीजें जो गेम हो रहा है ना, पहले तो देखो नॉमिनेशन क्लियर कट नहीं हो रहा है कि लोग क्लियर कट नॉमिनेशन दे रहे हैं। नॉमिनेशन में किनका एक्सेप्ट होता है, किनका नहीं होता है, किनको दिया जाता है, किनको नहीं दिया जाता है, कोई एक वोट मिलता है, किनको दो वोट मिलता है, किनका कैंसिल होता है, ये सब नॉमिनेशन में खेल हो रहा है। फिर उसमें से भी कुछ कुछ लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है कि जब वो सब नॉमिनेट में हो रहे हैं तब क्या मिल रहा है कि वापस चांस मिल रहा है टाइम गॉड को कुछ कुछ लोगों को बचा के निकालने के लिए और कुछ कुछ लोगों को फंसाने के लिए। ये बिग बॉस का खेल है यहाँ। और बिग बॉस ये खेल वैसे ही खेल रहा है जैसा वो खेलना चाहता है। वो फेयर के नाम पे अनफेयर खेलना चाहता है, ये क्लियर कट है। चलो यार, वैसे भी अभी हम वापस आते हैं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और हमारी प्यारी सी क्यूट सी कुतिया यमीनी, मतलब ऐसे नहीं मैं उनको इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लाइन से एसोसिएट करने, यार कुत्ता तो बोल सकते हैं तो कुतिया तो बोल ही सकते हैं, राइट। और वो इसमें घी हजम नहीं हो रहा था, और अविनाश ने उससे घी छीन लिया, एक चम्मच दे दिया और उसको फिर वार्निंग दे दिया कि मैं तू मुझसे एक गुना गलत करी मैं तुझसे 100 गुना करूंगा। ये लड़कों में एक बड़ा प्रॉब्लम है यार, वो जो भी चीज करना चाहता है 100 गुना। अरे BCD के, हाँ, मेरे को एक बात बताओ गाइस, लड़कों में ये क्या प्रॉब्लम है? सब बोलते हैं यार 100 गुना बुरा कर लूंगा। अरे तू अपना काम कर ले भाई, तो ये क्या धमकी है? ये एक्चुअली धमकी है। 100 गुना बुरा कर लूंगा, बाहर तुझे देख लूंगा, ये कर लूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रजत ने कहा, ये मैं अविनाश ने कहा। क्योंकि आप अगर रजत किसी को बोलता है मैं बाहर तुझे देख लूंगा, ये धमकी है। जो मुझे लगता है धमकी है, तो अविनाश की भी ये धमकी है, तेरे साथ 100 गुना बुरा करूंगा। 100 गुना बुरा क्या कर सकता है यामिनी का? घी के बदले क्या बुरा कर सकता है अविनाश? ये क्या है भाई? तुझे फेयर रहना है, बट फेयर के लिए ये गलत लाइन नहीं क्रॉस करना है, जो कहीं ना कहीं
अविनाश गलत करते हुए दिखा। अब ईशा तो हमारी मैडम है, फेयर का झंडा लेके सबको पूछे फेयर खेलोगे, फेयर खेलोगे, फेयर खेलोगे, फेयर खेलोगे। वो 2 दिन से फेयर खेलोगे, फेयर ही खेलना चाहती है। और फेयर में वो ऐसे बोलते हैं ना, यू आर गुड फॉर नथिंग छोड़ के यू आर गुड फॉर लाइंग हो चुकी है ईशा। और ईशा के गेम में जब बातें होगी तो खुले खुले बात होगी। अब रजत ने कल गलत किया था, क्या आज रजत ने गलत किया था? नहीं, आज रजत का कहीं भी मुझे गलत लगा नहीं था। बट रजत को बातों में उलझा के फंसाने की कोशिश की। आज मुझे लगा रजत कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड होते हुए लगा। आज मुझे दिग्विजय कॉर्नर्ड होते हुए लगा, रजत कॉर्नर्ड होते हुए लगा, क्योंकि जो पुराने 2 ग्रुप है आज उन्होंने हाथ मिला लिया। यार मैं एक चीज मानता हूँ, दोस्तों में दोस्ती ऊपर रखते हैं, दुश्मनी में दुश्मनी ऊपर रखते हैं। ठीक है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि दुश्मनी में कोई आके किसी का मर्डर करे, वैसा तो नहीं है। बट यार दोस्तों में दोस्ती रखो, जो आपको आपके ग्रुप को फंसा सकता है आप आज उससे हाथ मिला रहे हो, क्योंकि आज आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आज वो फेयर की बातें कर रहे हैं। हाँ, अब वो सब चीज से पहले आते हैं, करण ने आज मोनोलॉग किया। मोनोलॉग में बोला कि लड़का सुधर रहा है, लड़का कर रहा है, लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, और अविनाश भी ये करते हुए दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हुआ। फराजी आए और फराजी ने किया क्या, लोगों को टोका। अब 6 हफ्ते से 10 हफ्ते में 6 हफ्ते से करण सुन रहा था। 6 हफ्ते में लगातार करण सुन रहा था, घर से सुन रहा था, बिग बॉस से सुन रहा था, गेस्ट से सुन रहा था। हाँ, और 6 हफ्ते में वो बंदा ढीठ बन गया। ढीठ बन गया मतलब सुन सुन के उसकी चमड़ी मोटी हो गई और वो जीने लग गया। अब उसके बाद कुछ हफ्ते, मतलब मुझे लगता है 5-6 हफ्ते तो रजत ने भी बहुत सुने कि गुंडा है, ये है, मतलब अब भी गुंडा गुंडा सुन रहा है, पर उससे पहले भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा प्यार में उसकी लेने की कोशिश। रवि किशन भी आते थे, उसको बोलने लगते थे, जो गलत करते थे बट करते थे। हाँ, उसके बाद दिग्विजय। अब दिग्विजय ने भी इतना सुना है, गेस्ट से सुना है, फरा से सुना है, रोहित शेट्टी से सुना है, सलमान भाई से सुना है, वो कौन इक्का, अरे यार दुर्री वाली बॉडी लेके जो इक्का आए थे, वो भी उसको नपती नपती बोल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं, तो दिग्विजय ने भी बहुत सुना है। तो ये देखो, करण, रजत और दिग्विजय ने एक्चुअली सुना है, और तो भी वो अपने गेम से लेके हिले नहीं है। बट लोगों का गेम देखो कैसा बदला है। विवेन ने एक हफ्ता सुना, विवेन की मतलब विवेन फपल गया। अविनाश ने पूरा गेम ही चेंज कर लिया। ईशा को तो पता ही नहीं अब मैं घोड़े पे बैठी हूँ कि गधी पे बैठी हूँ कि रेस में हूँ कि रेस में नहीं हूँ, क्योंकि फायदा मिलना भी चाहती है, फेयर खेलना भी चाहती है, बट फेयर से दूर दूर का उसका कोई नाता, रिश्ता या चाचा भतीजा भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इनको 1 हफ्ते में सुनने के बाद इनकी मोटी, मतलब इनकी जो मोटी चमड़ी हो गई थी कि ये सब सही कर रहे थे, ये पतले हो गए। विवेन देखो, विवेन का क्या हो गया, गेमलेस, स्पाइनलेस, हेडलेस, चिकन जैसा घूम रहा है। जिस चीज के लिए स्टाइल लेना चाहिए उसके लिए नहीं ले रहा है, जिस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए उसके लिए चिल्ला चिल्ला के ले रहा है। अरे भाई विवेन भाई, आप चिल्लाओ तो अपने लिए तो चिल्लाओ। मेरे मतलब मुझे एक मतलब याद है, लोग बोलते हैं पहले अपने सोसाइटी के लिए नहीं, पहले अपने परिवार के लिए, पहले अपने लिए खेलो, फिर अपने परिवार के लिए खेलो, फिर अपने सोसाइटी के लिए खेलो, फिर अपने देश के लिए खेलो। मतलब ऐसा होता है खेल में, ऐसा होता है हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी रखो, और उसके बाद ये प्रायोरिटी ऐसे होती है। आप पहले ही नहीं बोल सकते यार मैं पहले दुनिया के लिए खेल रहा हूँ, फिर उसमें इसमें फिर लास्ट में अपने लिए खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। जो विवेन उल्टा कर रहा है। अब विवेन, मैं बताता हूँ विवेन क्या कर रहा है। विवेन को लग रहा है ये जो उसके साथ हो रहा है उसका सिंपैथी उसको मिल सकता है। एक वो सेकंड उसको लग रहा है करणवीर सही चल रहा है तो मुझे करणवीर की तरफ जाना है। और विवेन आज तक ये क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि विवेन के साथ भी खेल हुआ है। बिग बॉस ने विवेन के साथ भी खेला, 6 हफ्ते उसको गलत बताया नहीं। अब उसके कारण उसको लगा कि यार अविनाश सही है, अगर उसको एक बार भी बता देते अविनाश गलत होता तो वो सही स्टेप लेता। आपने पहले उसको गलत रास्ते पे चला लिया, अब वो चल रहा है तो उस पर आप उसको ठोक रहे हो, ठोक रहे हो तो अविनाश भी उसको ठोक रहा है। बिग बॉस का जो इंटेंशन है वो अविनाश डिलीवर कर रहा है। देखो बिग बॉस चाहता है कि विवेन के गेम में अपसाइड डाउन आए, बट विवेन का गेम खराब हो वो बिग बॉस नहीं चाहता है। जो वीकेंड के बारे में हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब विवेन के साथ क्या हो गया कि अब तक 6 हफ्ते तक वो उसको लग रहा था मैं ही राइटियस हूँ, हम जो खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं, हम ही सबसे सही है, और हम ही जो आज वो दिग्विजय को बोल रहा है कि तुझे लगता है तू ही सही है, जो विवेन तुझे भी यही लग रहा था कि तू ही सही है, क्योंकि विवेन के मुद्दे क्या थे घर पे, बताओ। चाहत, सारा, रजत, कॉफी कॉफी कॉफी, खाना मैंने बना दिया, माँ कॉफी, करण, ये ही मुद्दे थे विवेन के अब तक, आज तक और आगे भी। अभी विवेन ने अपना गेम, अभी वो करण को गले भी लगा रहा है, समीकरण में दूसरे से हाथ भी मिला रहा है। मेरे को बताओ कौन से लोगों को ऐसा विनर पसंद आता है जो आगे बढ़ने के लिए दुश्मन से भी हाथ मिला है, ये भी हाथ मिला है। मतलब सिद्धार्थ ऐसा था क्या? अगर आप किसी को भी पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, करणवीर को आप पोर्ट्रे कर रहे हो, या आप विवेन को पोर्ट्रे करो, या कोई भी ऐसा था क्या? अगर आसिम भी
ऐसा था नहीं, दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए वो कभी तैयार नहीं था और सिद्धार्थ भी तैयार नहीं था। बट विवियन, करण, सब दुश्मनों से हाथ मिला रहे, जो मुझे लगा करणवीर भी अपने गेम में खराब खेल रहा है, क्योंकि यार जो करण कर रहा था वो सही नहीं कर रहा था। वो चलो गेम में आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं घर के मुद्दे पे, लड़कियों के मुद्दे पे। और लड़कियों के मुद्दे में चाहत ने कुछ कहा जो मुझे नहीं समझा, मैं क्लियरली कुछ सुन नहीं पाया। बट चलो चाहत ने कहा, चाहत ने कुछ लेजा वेजा कुछ ऐसे शब्द कहा, कुछ ऐसा लग रहा है, मैं नहीं बोला कि यही सब कहा, कुछ ऐसे रिलेटेड में कोई कुछ शब्द कहा, मुझे याद भी नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत कहा। अब आपको लग रहा है कि आपका कुछ दिख रहा था और उस पर चाहत ने कमेंट किया, तो आप उसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हो? आप क्यों वो चीज को एक्सटेंड कर रहे हो? और कशिश आप क्या कह रहे हो? आपका आपका मतलब आप एक लड़की को क्या बोल रहे हो? गटर की पैदाइश। मैं बोलूं कशिश जी, आप लग रहे हो गटर की पैदाइश, क्योंकि आपको आपको मैं उतनी इज्जत दे चुका हूं। जब आप बिहार से आके इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलते हो, बट आप जब हिंदी बोलते हो, वो आप वापस उस जगह पे जा रहे हो, जब मतलब बिहार की गलती नहीं है, आप उस जगह जा रहे हो जो सबसे नीचा और गटर का स्थान रखते हैं, क्योंकि आप क्यों बोल रहे हो सही नहीं बोल रहे हो। आपने क्या क्या बोला? औकात, मैं बिलो द बेल्ट जाऊंगी, बिच, गटर की पैदाइश, और अपने अनकने गालियां दिया। और आपको मतलब इसका तो आईना देखना ही पड़ेगा। यही आपकी पर्सनालिटी है। आपको किसी ने नॉमिनेट किया तो आप यहाँ तक चले जाओ। आपको उसकी एक बात बुरी लगी तो उससे डिस्कस करो, बुरी लगी तो डिस्कस करो। वो आप पे चढ़े तो आप चढ़ो ना, आप पे कोई चढ़ रहा नहीं है, फिर आप चढ़ रहे हो, आप इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश करो, और आपका यही गेम है, इसी के लिए आप हफ्ता बच रहे हो। ये चारों लड़कियों ने फिगर आउट किया। आप कशिश ये शो जीतने नहीं आए हो। आप ये कशिश, आपको लग रहा है कि आपके तो दिग्विजय आया है, वो फिर भी जीतने के लिए खेल रहा है। आप तो फिर भी अपना मंथली मतलब वीकली पैसा लेने के लिए आए हो, कुछ पब्लिसिटी लेने आए हो, बिग बॉस में दिखने आए हो, और बोल रहे हो मैं यंगेस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अरे यार कशिश, कैसा गेम है ये आपका? और दिग्विजय ने सही बात कही जब आप चाँद को उल्टा बोल रहे थे और लोगों ने एक स्टैंड नहीं लिया। क्योंकि क्या होता है, लड़की लड़कियों के बीच में लड़ाई होती है, लड़की लड़कियों के बीच में हम घुसेंगे तो हम चार गाली खाएंगे, हम गलत भी दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं दिग्विजय गलत दिख सकता है या गलत प्रूव हो सकता है वीकेंड के बारे में, वो तो छोड़ दो। पर जब लड़के लड़कों के फाइट में लड़के आ सकते हैं, तो लड़की लड़कियों के फाइट में लड़के क्यों नहीं आ सकते? और दिग्विजय ने एक ही बंदे ने स्टैंड लिया, क्योंकि बीच में चाहत ने चुम को भी बोला, श्रुतिका को भी बोला, आज उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। बग्गा जी के सुसु में उसको सपोर्ट चाहिए था, बट आज क्या हो गया श्रुतिका, या बोलना तो चाहिए था। आप एटलीस्ट जितना आप सुन रहे, आप जब वहां खड़े थे उतने पे तो स्टैंड लो, मुद्दा मुद्दा नहीं, बट आप उसको बोल सकते थे कि नहीं। दिग्विजय ने भी बोला क्यों बोल रही है, सब उसको बोल रहे अरे दिग्विजय मत घुस, दिग्विजय मत घुस, लड़कियों की बात है मत घुस, तू लाइमलाइट ले रहा है, ये सब लोगों ने उसको बोला, फिर भी उसने स्टैंड लिया। और उसने स्टैंड लिया अपने दोस्त के लिए। फेयर अनफेयर छोड़ दो, दोस्त के लिए स्टैंड लिया, लड़की के लिए स्टैंड लिया, जो गलत नहीं है। दिग्विजय ने सही स्टैंड लिया, क्योंकि उसने एक बात क्लियरली बताई कि कशिश जो लाइन जा रही है ना, ये उसका कुछ नहीं, तो 5% है, ये 2% है, 95% इससे भी गंदगी हो जा सकती है, और आपको कोई नहीं है और आप शिवर कर लोगे। जिसको देखे श्रुतिका का मुंह बोला क्या बात कर रहा है, ऐसा है क्या? और मैं बोल रहा हूँ कशिश जा सकती है, जो दिग्विजय ने सही कहा। कशिश फराटेदार बोल सकती है, फराटेदार में वो बिलो द लाइन जा सकते हैं, और कुछ मतलब छीछा लेदर कर सकती है किसी का भी। और दिग्विजय का पॉइंट और स्टैंड सही लगा, भाई लड़के में दम है, क्योंकि लड़के ने वह जगह स्टैंड लिया जहां उसका फायदा नहीं है। चार से उसको क्या फायदा है? और कशिश को जब वो जानता है कि इससे ये गटर में घुसने में कीचड़ हम पे उड़ेंगे, फिर भी वो घुसा उस गटर में और सामने वाले को चुप करा, उसके लिए ईडन आ गए, सारा आ गए, ये सब बोलने लग गए, तो दिग्विजय क्यों ना बोले? तो मैं दिग्विजय यार, तेरे में बात है, 25 साल का लड़का है, बट यार तू पॉइंट ऑफ व्यू सही जगह पे रखना जानता है और रखता है। अब कईयों को लगेगा तेरा ये गेम है, कईयों को लग सकता है कि तू चाँद को ये कर रहा है। दिग्विजय का गेम चाँद से तो ऊपर है। वो नीचे वाले जाके क्या करेगा? वो एटलीस्ट वो जगह पे जब वो आया उस चीज के लिए स्टैंड लिया, और उसने वही चीज की, और वो चुप कर रहा था। वो थोड़ी ना बोल रहा था कि और गाली दो और गाली दो, ये वो तुझे आईना दिखा रहा था, और कशिश को आईना हजम नहीं हो रहा था। और कशिश का ये कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, अरे भाई तुझे भी घी हजम नहीं हो रहा, नहीं तो तुझे तो घी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम कुत्ता बोलो, ये बोलो, नीचा जाओ। कशिश यही आपका गेम है। आपके माँ बाप इस चीज से तो बहुत खुश हो गए, जो आप कर रहे हो वो मुझे पता नहीं, बट इससे तो आपके माँ बाप बहुत खुश हो गए, क्योंकि यही आपका गेम है। अब एक चीज पे मेरे को लगता है दिग्विजय ने कहा कि जब सारा बीच में आके बोली कि लड़की के मामले में क्यों घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है। अरे लड़की का मामला कैसे, लड़कों के मामले में आप सारा जी आप घुसते हो, आपको पहलवान की जरूरत लगती है, जो दिग्विजय ने क्लियर कट बोला, आपको तो पहलवान की जरूरत लगती है जिसका दिमाग भी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रजत उस मूवमेंट में घुसता है, ठीक है। अब रजत घुसता है तो वो गलत नहीं है, बट अगर वो घुसता है, जब आप उसको बोले क्यों घुस रहा है, तो उसने भी आपको एक टिट फॉर टैट रिप्लाई दिया। और जो
आपकी दोस्त ने सब गलत बोला, जो आपको भी इवेंचुअली एंड ऑफ द डे लगा कि गलत बोला है, और उसके लिए आप उसको सॉरी बोले, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो क्यों सॉरी बोलेगी यार? उसको आज भी वो घमंड है कि दिग्विजय शो में कशिश के कारण आया है। मैं बताता हूँ दिग्विजय शो में क्यों आया है। दिग्विजय कशिश के कारण नहीं आया है। दिग्विजय फैन फेवरेट था, फैन फेवरेट के साथ गलत हुआ, उसके कारण आपको पब्लिसिटी मिली, आप इस शो में आए। दिग्विजय तो इस शो में आने ही वाला था, पहले 18 में आने वाला था, बट फिर वो हो जाता दिग्विजय और रजत जट भाई स्टार्टिंग से बन जाते, अच्छा गेम खेल रहे थे, क्योंकि बिग बॉस तो इवेंचुअली किसी और को बनाना चाहता था, तो वो नहीं चाहता था कि दो लोगों का अच्छा रैपो बने स्टार्टिंग में, इसलिए दिग्विजय को लेट आया। बट दिग्विजय तो इस शो में आने ही वाला था, इस साल नहीं तो अगले साल आता। और जो उसके साथ हो रहा है 6 हफ्ते से, उसके साथ जो गलत हो रहा है, फिर भी उसकी चमड़ी है यार, लड़के में दम है, 25 साल में बिकर जा सकता है। आजकल यंग ही लोग कर रहे हैं यार, सोचो क्या क्या लड़के अचीव कर रहे हैं। कल गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता, जो बहुत बड़ी बात है। और मतलब 6 हफ्ते से सुन रहा है, मतलब सोचो ना, 45 साल का आदमी सुन रहा है, 28 साल का लड़का सुन रहा है, 25 साल का लड़का सुन रहा है, और नए लड़कों में वो बात है जो सुन रहे और जी रहे। मतलब उनके साथ गलत हो रहा है तो वो भी जी रहे, क्योंकि यार आपके लिए तो सेलिब्रिटीज आके कर रहे हैं, उनके लिए तो कौन आ रहा है? वो खुद ही अभी तक सेलिब्रिटी बनने की राह पे है, और उनके लिए कोई नहीं आ रहा है। बट ठीक है, लड़के में दम है, इसलिए लड़की की बात हो रही है। अब अब बिग बॉस ने आज नया दरियादारी दिखाया। आखिरी बार एक मौका मिला लोगों को बचाने के लिए। एक तो बिग बॉस आप है ना स्टैंडर्ड वोटिंग नहीं कर रहे हो, तो आप पहले ही खेल को ऐसे उलझा रहे हो और आप उसको दे रहे हो जब वोटिंग में लोग आए ही नहीं। जो जो नॉमिनेट, आपको भी पता है कि ये सब नॉमिनेट होकर एग्जिट हो सकते हैं, तो आप उनको नहीं आने के लिए उनको रख रहे हो, क्योंकि अभी घर में 3 पार्ट हो चुका है। एक रजत दलाल गर्ल्स, रजत दलाल आचीज गर्ल्स जो भी है, आरडी गर्ल्स, वो वाला ग्रुप बना है। एक करणवीर एंड द गैंग बना है, जिसमें करणवीर एंड द गैंग में कोई नहीं है, सबसे भी करणवीर और दिग्विजय ही है। और 3 तो है, वो बोलते हैं ना प्यार से दोनों बात कर लिए तो शिल्पा जी पिघल जाती है, चुम पिघल जाती है, जो उनको इतना सुना है वो सब पिघल जाता है। रजत ने 2 दिन प्यार से बात कर लिया, वो पिघल जाते हैं। चुम तो भूल जाती है, अरे यार आपको एलिमिनेट कर रहे थे, आप भूल जाते हो। श्रुतिका तो इस नाव पे उस गाड़ी का स्टीयरिंग लेके तीसरे की मोटर को चालू करके 5वीं गाड़ी पे बैठ के भागने की कोशिश करे। श्रुतिका का गेम यही है, तो श्रुतिका का भी कोई क्लास गेम है नहीं, क्योंकि जब वो सही का राह लेती है तो दूसरे टाइम में सही के गलत ही एक्शन लेती है, और वो बहुत बार ऐसे करते हुए दिखी है और दिखते आई है। अब आते हैं गेम में। हाँ, आज मौका मिला तो रजत को मौका मिला। अब रजत को शाइन करने का मौका था आज। आज चुम भी शाइन करते हुए दिखी, जो मजा आया चुम के लिए मेरे को तालियां है, रजत के लिए तालियां है कि यार जो लड़के ने खेला सही खेला। अब मुझे एक बात बताओ, ये टास्क बना है घर के अंदर मतलब घर के लोगों को खेलने के लिए। अब घर के अंदर लोग खेलेंगे, दूसरे लोग चुगली करेंगे, उन लोग खाली चुगली करने के लिए नहीं था, वो भी ये टास्क में कर सकते हैं, जो करणवीर ने किया, जो मुझे लगता है सही है। जो करणवीर ने भी किया रजत को पहले मूवमेंट में, करणवीर ने रजत को रोका, और करणवीर ने रोकते हुए मार खाया मतलब लग गया। अब लग गया तो उसमें रजत की कोई गलती नहीं थी, रजत को क्लीन चिट मिल जाता है, क्योंकि रजत ने अपना टास्क करा था, और उसमें क्या गलती है उसकी, वो अपना टास्क क्लियरली कर रहा था। अब उसको पकड़ने का प्लान इसने बनाया, और इसी प्लान में से ये हुआ कि कशिश को कुछ लगा। मुझे नहीं लगता कशिश को लगा, वो तो खाली चिल्लर पुकार होता है ना, वो कैसन या बिल्ली, क्या वो कुछ तो एक मनु पंजाबी एक लाइन बोलता है, वो मेरे को याद नहीं आ रही है, बट बोलते हैं ना, ये बिल्ली जो आवाज करती है, बोलते हैं ना कुछ कुछ कुत्ते ऐसे मोमेंट में भौंकते हैं, वो वाले हरकतें कशिश कर रही थी। अब पहले वाले में रजत ने कैसे न कैसे कर दिया। अब ये टास्क में क्या क्या सिनेरियोस था, एक तो आप दूसरे का ले लो और दो मत, सेकंड आप अपने फेवरेट को बचाओ, ले और पहले दे दो, क्योंकि ये 5 मिनट तक जा रहा था, मतलब एक ही बंदा बचने वाला था, एक बंदे को बचाने का चांस था। अब जैसा सिचुएशन था, जैसा गेम था, कि कहीं ना कहीं इवेंचुअली मुझे लग रहा है ईडन को ही बचाने का प्लान था, बट बिग बॉस के साथ हुआ गलत। ठीक है, ईडन को बचाने का प्लान था, बट ईडन के साथ बग्गा भी बचने के चांसेस थे, क्योंकि बग्गा जी का टाइम अप आ चुका है गाइस। तो ये टास्क का यही मोमेंट था कि आप एक तो बचा सकते हो, या एक आप दूसरे को फंसा सकते हो। अब इस मोमेंट में देखो, मेरे को लगा कि दिग्विजय के साथ कोई खेल रहा नहीं था, एक्चुअली कोई खेल रहा नहीं था, वो अकेला हुआ था। सब शिल्पा जी भी जो भी कर रहे थे, मालूम नहीं किसके लिए खेल रही थी वो। चुम तो एक ही के लिए गए थे, श्रुतिका बग्गा जी के लिए गए थे। श्रुतिका को लग रहा है बग्गा जी तो भाई हमको बचाएंगे। श्रुतिका वो बोलते हैं ना, वो आगे का सोच रही है कि बग्गा जी को ज्यादा सुनने नहीं मिलता, बग्गा जी 10 हफ्ते से बचे हुए हैं, बग्गा जी एक पॉलिटिशियन है, तो कई लोग वोट करते रहेंगे, तो बग्गा जी वोट से आ रहे हैं, और बग्गा जी यहाँ से बाहर जाएंगे तो बग्गा जी का वोट हमें भी आएगा, तो हम भी बचे रहेंगे। यही श्रुतिका का गेम है यार, मैं डिकोड कर रहा हूँ क्लियरली, ये श्रुतिका का गेम है। वो बग्गा जी के लिए इसलिए ही खेल रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बग्गा जी अगर गलती से बाहर भी जाए तो बग्गा जी हमको सपोर्ट करते, हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये श्रुतिका का गेम है। नहीं तो मेरे को पता बग्गा जी के लिए क्या खेलने का बनता ही नहीं था। बग्गा जी के लिए वैसे ही ईशा भी खेल रही है, अविनाश भी खेल रहे हैं, विवेक खेल रहे हैं, श्रुतिका भी खेल रही है।
हाँ, और रजत उसको एलिमिनेट भी नहीं करना चाहते क्योंकि रजत अपने लिए खेल रहा है और दिग्विजय के लिए कोई नहीं खेल रहा और करणवीर के लिए चुम खेल रहे हैं। तो और दूसरे तो खाली बोलते हैं ना बोलते हैं ना अच्छी सब्जी में समोसे में एक्स्ट्रा आलू हो जाता है, या बोलते हैं ना किसमें, हमें बोलो यार एग्जांपल नहीं आ रहा, चलो ठीक है यार एग्जांपल बाद में करते हैं। अब आज तो मुझे लगा फेयर की दुकान खड़ी हो गई यार बिग बॉस में, क्योंकि यार जो बंदा 2 दिन से फेयर खेलूंगा फेयर खेलूंगा, एक तो यार मैं बताओ यार फेयर का मतलब ये नहीं होता कि चिल्ला चिल्ला के फेयर बोलो, मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं ये नहीं ना सबको जाके बोलो ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, टैटू बना दूं ऑनेस्ट, मेरे गाड़ी के पीछे लगा दूं ऑनेस्ट, सब जगह ऑनेस्ट ऑनेस्ट बोलो यार, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, फेयर है तो फेयर है, खेल तो सही। तू खेलने से पहले चिल्ला रहा है, चिल्ली पुकार कर रहा है, चीचा लेदर कर रहा है, जा तू अपना फेयर 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 का ढिंडोरा पीट रहा है। मुझे मतलब जो दुकान खड़ी नहीं थी वहां अविनाश ने फेयर की दुकान खड़ा कर दी। अब अविनाश ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इस वीकेंड के बारे में उसको समझा कि करणवीर जैसा खेल रहा है वैसा थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा विवेन को टारगेट करेंगे, थोड़ा लाइमलाइट भी ले लेंगे, थोड़ा मस्ती में करणवीर को भी दबा देंगे और फेयर फेयर का ढिंडोरा पीट के अच्छाई का मुहूर्त बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो 60 दिन तो उसने कर लिया, जो मतलब बोलता है ना जो टट्टी या हगना था उसने हक दिया, अब हगने का दिन में अभी लोग भूल चुके हैं, अभी अच्छा अच्छा करके बोलते हैं ना ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का मूवमेंट करना चाहता है, और वो ये इसलिए इतना कर रहा है क्योंकि देखो आज टाइम गॉड पहले दिन है, अब एक दिन के बाद ही वीकेंड का वार आता है। अब वो आज अब तक अच्छा कर रहे हैं क्योंकि यार वीकेंड के बारे में वो जानना चाहता है अपडेट या फीडबैक क्या है। अगर फीडबैक अच्छा आया तो ये कंटिन्यू करेगा, अगर फीडबैक नहीं आया तो ये नेक्स्ट 4 दिन जो नेक्स्ट टाइम गॉड बनने तक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी दिन होते हैं उसमें वो अपनी एक्चुअली हरकत दिखाएगा, क्योंकि वो फीडबैक लेने के लिए कर रहा है। उसको लग रहा है कि इसका फीडबैक मिला, अगर वो सही कर रहा है उसको अच्छी तारीफ मिली तो ये कंटिन्यू करेगा, नहीं मिली तो ये चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली रातों रात चेंज हो जाएगा, मौका ढूंढेगा, ये ढूंढेगा कि देखो अविनाश एक स्मार्ट प्लेयर है, उसको मालूम है उसने ये गुट कुट के पी के आया है, वो जीतने के लिए आया है, दिग्विजय भी जीतने के लिए आया है। ठीक है चलो, पहले वाले मूवमेंट में चाँद को बाहर किया कशिश ने चाँद का ये लिया और फिर वो रोना वोना कि मेरे को धक्का लगा ये लगा, बट वो चाँद के लिए खेल रही तो नहीं थी, चाँद को बाहर कर रही थी, जो चाँद और दिग्विजय ने भी डिकोड कर लिया कि ये यही करेंगे कि ये हमारा लेके देंगे ही नहीं लास्ट, जो दोनों को पता था कि उनके पास है नहीं राइट। बट दिग्विजय अगर चाहता तो लोगों को रोक सकता, बट दिग्विजय ऐसा खेलना नहीं चाहता था क्योंकि इसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व थी और उसमें कुछ गलत हो जाता, किसी को लग जाता, वो सही नहीं होता। तो दिग्विजय ये करना नहीं चाहता, बट दिग्विजय ने और चाँद ने डिकोड तो कर लिया कि क्या हो रहा है। वही रीजन से कशिश ने जो किया और उसके कारण फिर जगह से चिल्ला रही है मुझे लगी मुझे लगी मुझे लगी। अरे तुझे लगी नहीं तो तुझे 2 और लगाना चाहिए था मुझे लगता है, क्योंकि यार तू तेरे ऐसी मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे पे ने शॉर्ट देखा 32 मिनट्स पे, आप जाके एपिसोड देख लीजिए, कशिश भी चुम को पकड़ रही थी। आप चाहिए तो जाके देख लीजिए, जियो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन है तो देखिए। कशिश भी मतलब पहले इंसिडेंट होने के बाद भी कई बार वो वही कर रही थी, ब्लॉक कर रही थी, ये कर रही थी, क्योंकि सब लोग बैठ के ऊपर से आ रहे थे, ये पीछे से सामने से घूम के आ रही थी, जो एंट्री एग्जिट है ना वहां से घूम के कोशिश कर रही थी। जो कशिश भी अपना बोलता है ना जो गंदा प्लान है गंदा खेल रही थी। रजत खेल रहा था फेयर, रजत अपने ईडन के लिए बचाने के लिए खेल रहा था, क्योंकि रजत चाहता था कि ईडन बचे तो लोग फंसे रहे, उसमें से लोग बाहर हुए, जो रजत कहीं नहीं था। कल रजत ने गलती की थी, बट आज रजत की कोई गलती थी नहीं, रजत फेयर खेल रहा था और वही फेयर का डिंडोरा अविनाश छाती में ले लेके पीट रहा था, क्योंकि अविनाश को बनना था फेयर। अब अविनाश ने पहले इसमें ये करके डिकोड कर लिया कि यार लोग तो किसी को रोकेंगे, कोई गलती नहीं है, लोग कर सकते हैं। हाँ, और उसने डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं यार मैं तो क्यों नहीं यार, एक लड़की के कहने से ऐसा तो ना करूं, मैं सबको मौका दूंगा और सबको खेलने दूंगा। अब लोग कर सकते हैं जो मौका दिया, बट रजत ने एक डील बना ली इसके साथ, क्योंकि करणवीर को लगा कि रजत ऐसा सांड ऐसा भागेगा, वो चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं चुमको मार लग सकते हैं, और वो उसी के रीजन से वो उसने एक रीजन दे दिया, जस्टिफाई कर दिया, जो गलत है नहीं, क्योंकि रजत जब भागता किसी ना किसी को लगता, वो अगर सांड जैसा भागता, चुम इतनी हल्की है ये इतनी हल्की है, तो वो उतने एग्रेशन या उसमें नहीं खेल पाते। तो जो करणवीर ने भी कहा वो सही है, ठीक है, और बट रजत भी खेल रहा था सही था, जा कहा भी रजत गलत खेल रहा नहीं था, रजत भी अपना खेल रहा था यार, अभी वो स्टैंड है तो क्या उसकी क्या गलती, दूसरे लोग पतले तो उसकी क्या गलती, अगर ये 4 लड़कों होते तो भी वो वैसे ही खेलता राइट, तो वैसे ही खेला था, तो रजत कहीं भी नहीं गलती नहीं थी और ये भी नहीं थी। करणवीर का भी पॉइंट ऑफ व्यू सही था, फिर करणवीर और रजत ने डील बना लिया कि भाई मैं आराम से, अगर कोई लड़की को इंजर होगा तो मैं गेम से बाहर हो जाऊंगा, जो उसने कहा, जो करणवीर ने भी मान लिया, फिर करणवीर ने इन्वॉल्व नहीं हुआ। बट रजत ने फिर भी वो प्लान बनाया था कि इस साइड से वो भाग, इस साइड से यामिनी भाग, और रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश थी, और वही तब रजत को ये क्लियर था कि ये सब में भी क्या फायदा, वो उठा के पहले भागेगा, फिर उसके लोग दूसरे को ब्लॉक करते हुए दिखेंगे, जो रजत के आइडिया अच्छी थी। बट रजत को कहीं ना कहीं कॉर्नर होते हुए देखा, पहले बाहर हुआ क्या, पहले बार हुए चार, फिर कौन बार हुआ, फिर हुआ विवियन बाहर। अब विवियन बाहर हुआ, और विवियन को बाहर करने में अविनाश का यह प्लान था कि विवियन तो सेफ है,
विवेन बाहर हो ही नहीं सकता, घर से बाहर जाएगा नहीं, तो विवेन को एलिमिनेट भी रख, नॉमिनेट में भी रखते हैं और बग्गा जी को बचा लेते हैं। अविनाश फेयर खेलना चाहता था, बट फेयर में अनफेयर तो बोलता है ना, वो फेयर की वो बोलते हैं ना, फेयर की वो परख है, वो दूसरों के आंखों में लगा रहा है, बट खुद वो अनफेयर खेलने की, बट यही अनफेयर होता है ना। आप क्लियर कट बता रहे हो आप किसको बचाना चाहते हो, किसको ये है मैं ये कर सकता हूँ, तू ये कर, ये लोगों को कर, और विवेन को फंसाया। और मेरे को एक बात कहनी है कि देखो, अविनाश ने सोचा होगा ये वाले टाइम में, अविनाश का थॉट प्रोसेस सही है। अविनाश ने सोचा कि विवेन तो बाहर जाएगा नहीं, बट विवेन तो भाई एक हफ्ते में सुनने के बाद उसकी गेम पपल गई है, वो गेम को स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहा, और आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ चलो, अविनाश ने बोला मैं उसको क्लैरिटी देता हूँ, विवेन ने ईशा को बोला यार तू मेरे लिए खेल ले। ईशा ने किया क्या? ईशा जब घर से बाहर निकल रही थी, जब भागने वाले सीन में था, पहला रजत निकला था, सेकंड ईशा निकली थी, थर्ड चुन निकली थी, बट ऊपर पहुंच के एग्जिट करने तक रजत पहला था, चुन सेकंड थी, ईशा थर्ड भी थी, उसके पीछे सारा थी, उसके पीछे यामिनी थी। उसके बाद भी फिनिश लाइन पहुंचने तक ईशा हो गई पांचवी, क्योंकि ईशा ने किया ही नहीं। और ईशा ने कहीं ना कहीं फेयर अनफेयर करके कहीं ना कहीं जो अविनाश ने कहा था वो समझा उसने, और उसने ही जानबूझकर कोशिश करते करते दिखाया कि मैं कर रही थी, बट ये ऐसा ऐसा हुआ। और कहीं ना कहीं यार वो अविनाश को फंसाने की कोशिश की, या विवेन के सामने एक प्ले करने की कोशिश की, बट ईशा ने दो दिया नहीं था। इवेंचुअली ईशा लास्ट थी, जब वो सबसे सेकंड उठा के भागने में थर्ड होके, पहुंचने में चौथा होके, पांचवे में दे रही है, तो समझ जाओ यार ये गेम विवेन के साथ हो गया, क्योंकि ईशा ने अविनाश की मॉडल समझी और जानबूझकर जो भी किया वो, बट वो दिखाना चाहती थी विवेन को कि यार मैं तुम्हारे साथ फेयर हूं, मैंने फेयर ही खेला है और फेयर के राह पे मैं हूं, और मैंने ये कर लिया, अविनाश कुछ ये गड़बड़ हो गया है और मैं ये नहीं करना चाहती थी, यामिनी ने लेट किया, ये ईशा का था, बोलते ना ईशा इज गुड फॉर नथिंग, उप्स लाइंग। ये लड़की का वही है, चुगली करो, गलत खेलो, गंदे खेम, फेयर फेयर का डिंडोरा पीटो। और अविनाश भी अपने फेयर फेयर में फेयर रहने की कोशिश कर रहा था, बट फेयर रहा नहीं, क्योंकि उसने पहले तक फेयर रखा, पहले इंसिडेंट तक फेयर था, सेकेंड सीन तक भी फेयर था। अब आते हैं दिग्विजय थर्ड वाले में, ईशा ने क्या किया? ईशा ने जिन जिन के लिए भी खेला, मतलब ईशा ने एक तो दुश्मनों के लिए खेला, उसको भी हराया, और अपनी जिन जिन के लिए उसने खेला उसको भी हराया, इवेंचुअली ईशा ने सबको हराया। तो ईशा गुड फॉर नथिंग, प्लेड फॉर नथिंग, इवेंचुअली जिस जिसका उसने उठाया वो सब हारे, क्योंकि देखो पहले उसने विवेन का उठाया, विवेन बाहर हुआ, फिर दिग्विजय का उठाया और जानबूझ कर लेट करने की कोशिश की, और उसको लगता है ये स्मार्ट गेम है, वाह वाह वाह, ये सब चीजों ने लड़कों ने डिकोड किया। फिर तीसरा बंदा जो बाहर हुआ, दिग्विजय बाहर हुआ, ठीक है, दिग्विजय ने यहाँ तक कभी भी कुछ नहीं बोला कि ठीक है मैं बाहर हुआ, ठीक है, उसको देखो उसको बुरा तो लग गया था कि दोस्त लोग अपने लिए नहीं खेल रहे थे, बट फिर भी उसने ये नहीं किया कि बीच में कुछ राह बने, ये नहीं बने, कुछ नहीं, उसने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सही रखे। अब चौथा मौका आया, और चौथा मौका में बचे थे बग्गा जी, ईडन और चुम। और ये उठाने के भागने में क्या हुआ कि यामिनी आई बीच में, ये जो भी था यामिनी आई बीच में, जो गलत नहीं था, जो इसने ही बोला था अविनाश ने क्लियर कट कि आप ये कर सकते हो, और वो ही वो कर रही थी। फिर उसको क्या हो गया कि ये बीच में आई, वो छीनने लगी, और इसके कारण रजत जो फर्स्ट चुम भागी, सेकंड रजत भागा, थर्ड ईशा भागी, ईशा ऐसे ही लास्ट थी। फिर ईशा को एज पर रूल अविनाश का मन हुआ कि लोगों से पूछे, और लोगों से पूछ के वो भी उससे पूछा, चार साइड तो रजत के भी चार साइड थे कि नहीं नहीं ईशा पीछे थी। दिग्विजय भी लड़ रहा था कि देख दिग्विजय का इसमें कोई था नहीं, बट दिग्विजय भी सही के लिए लड़ रहा था कि भाई बग्गा जी लास्ट है, तो बग्गा जी जो तूने रूल बना है, जो लास्ट है वही लास्ट होता है, रजत कैसे बाहर हो सकता है? दिग्विजय रजत के लिए नहीं किया, दिग्विजय ने सही के लिए स्टैंड ले रहा था, और दिग्विजय सही ले रहा था। अब करणवीर बोल रहा है नहीं 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 ऐसा नहीं, क्योंकि करणवीर आगे का सोच रहा था कि नहीं नहीं अगर रजत अब बाहर हो जाएगा तो रजत आगे खेलेगा नहीं। करणवीर अपने सेल्फिश रीजन में हाथ मिला रहा था, विवेन अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, बट इस चीज के लिए स्टैंड लेता है, वो बीच में आई, ये आई वो आई, विवेन भाई इसी को बोलते हैं स्पाइनलेस, और विवेन स्पाइनलेस मतलब अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले रहा है, वहां वो सिंपैथी जमा करना चाहता है, बट दूसरे के लिए वो स्टैंड ले रहा है कि नहीं नहीं ईशा के हाथ से छीना गया, ये गया वो गया। अरे भाई विवेन भाई क्या कर रहे हो? अब बग्गा जी के लिए खेल रहे हो, बट अपने लिए नहीं खेल रहे हो, और बग्गा जी के लिए जो भी हुआ, अविनाश हुआ अनफेयर था, अनफेयर किया, जो फेयर फेयर का डिंडोरा पीट रहा था वह पहले अनफेयर होके उसने रजत को बाहर किया। रजत बाहर नहीं था, रजत ने ये गेम में कुछ ऐसा चीटिंग करते हुए नहीं देखा, उसने स्ट्रैटेजी लगाए, और रजत के लिए उसके लिए तालियां, रजत अच्छा खेलते हुए दिखा, बट लोगों ने उसके साथ गलत खेलने के किया। कल जब करणवीर फेयर का डिंडोरा पीट रहा था, विवेन फेयर का डिंडोरा पीट रहा था, आज जब दूसरे के साइड में फेयरनेस जा रहे हो तो आप डिंडोरा चेंज कर रहे हो। दिग्विजय वहां भी सही चीज का स्टैंड ले रहा था, क्योंकि यार फेयर तो फेयर होता है ना, जो फेयर का झंडा लेते हो फेयर ही खेलने की कोशिश करते हैं। अभी कभी अपने लिए फायदा होता है, कभी अपने लिए नहीं फायदा होता है उसको वो, और उसने अपने टाइम में नहीं लड़ा, उसने इसके लिए लड़ा,
ईडन के लिए, क्योंकि वो अनफेयर हो रहा था, क्योंकि कल भी वो फेयर के लिए लड़ रहा था, आज भी वो फेयर के लिए था, तो उसका ओपिनियन नहीं चेंज हुआ। विवियन और करणवीर कल फेयर के लिए खेल रहे थे, जिसमें उनके साथ गलत हो रहा था, बट आज क्या किया, आज दूसरे के साथ गलत था, तो उनके फेयर का प्रायोरिटी चेंज हुआ और साथ में खेलने लग गए। और रजत कल गलत था, बट आज रजत सही था। और लोग जब बोल रहे हैं, लोगों का ओपिनियन कैसा है, बट देखो दिग्विजय का स्टैंड, अविनाश का स्टैंड देखो, फेयर अनफेयर का स्टैंड गलत, रजत का फेयर अनफेयर का स्टैंड गलत, जब तक उसको फायदा हो रहा था तब तक। करणवीर और विवेक का फेयर का और अनफेयर का स्टैंड गलत, बट दिग्विजय का फेयर और अनफेयर का स्टैंड क्लियर था। जो उसने रजत और ईडन के लिए स्टैंड लिया, कि बोला कि जो तूने रूल बनाया वो रूल के हिसाब से हुआ, और जब वो आगे था तो वो कैसे लास्ट हो सकता है, जो लास्ट है वही लास्ट है ना। फिर वो ईशा ने वहां झूठ बोला, श्रुतिका ने वहां झूठ बोला, लोगों ने अपनी अपनी बातें को घुमाए फिराए। करणवीर ने एक अलग चीज का स्टैंड लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं होने दूंगा, मैं ये करने नहीं दूंगा। वो सब करने के कारण वो ईडन बार, ईडन के कारण रजत बार हुआ। अब बने ये कौन है, चुम और ईशा, तो उसके पास चांस था कि वो बग्गा जी को बचा सकता था और इनको फंसा सकता था। बट सीन ये हुआ कि चुम रॉकेट जैसे निकली, चुम भागी, चुम के पीछे ईशा भी भागी, बट रजत ने क्या किया, उसका रजत ने भी वो टास्क पे खेला, उसका पैम्पलेट रोका और फिर छोड़ा। और रजत ने अच्छा खेला, क्योंकि रजत को देखो करणवीर पसंद नहीं, बट यार जब आप मुझसे गलत कर सकते हो तो आपके साथ भी गलत होना चाहिए। और उसने बग्गा जी को फंसाने में रजत का बहुत बड़ा हाथ था। आज रजत ने बग्गा जी को फंसाया, क्योंकि अगर करण तो वैसे ही बचने वाला है, अगर बग्गा जी भी बच गए तो सीन क्या होगा कि ईडन फंस सकते हैं। तो ईडन का वो नहीं होने के लिए, ईडन को बचाने के लिए जो इन्होंने किया, सही किया, मजा आ गया। रजत यार तेरे में बात है, मतलब कई जगह पे तू गलत रहता तो मैं गलत ही बोलता हूँ, जब तू गुंडागिरी करता मैं गुंडा ही बोलता हूँ, जब तू दिमाग लगाता तो तेरा है बोलता ना। कल बैल बुद्धि था, आज बुद्धि का उपयोग किया, और मतलब बल का उपयोग किया, बल और बुद्धि का उपयोग आज किया। कल बैल वाली दिमाग लगाया था, तो कल के लिए जो सुनना है तो सुनना पड़ता है, जो सही करते हो तो सही ही बोलूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार मतलब दिग्विजय का स्टैंड सही था, रजत ने अच्छा खेला। करणवीर आज अपने फायदे के लिए गेम चेंज कर रहा है, विवेन अपने फायदे के लिए गेम चेंज कर रहा है। अविनाश फेयर 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 और अनफेयर हो गया, फिर उसको फेयर करने की कोशिश की, मतलब अविनाश ही बुद्धू लगा और गंदा लगा, मतलब ये जो चिल्ला रहा था फेयर 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 फेयर, और पहले ही पता रिश्वत जब मिली तो पहले ही ले लिया, पहले ऐसे हरकत उसने की, ठीक है। अब आते हैं लास्ट राउंड में, तो जब रजत ने खेल ही खेल लिया तो चुम ही आए और चुम जीती अपने दम पे, बट रजत ने भी मदद किया, और उसी के कारण चुम जीती, और चुम जीती तो बग्गा जी बाहर हुए। मजा आ गया बग्गा जी बाहर होते हुए। और उस मोमेंट में दिग्विजय ने, मतलब दिग्विजय और अविनाश की लड़ाई हुई, मेरे को छू मत, अरे तुझे छू मत, तूने उसको धक्का मारा है, तूने उसको पकड़ा है, तूने सब किया है। जब वो विवेन को बोलता है छू मत और ये सब करने को वो नहीं करता, तब विवेन फिर भी छूता ना, कि मैं तो लड़ाई रोकने की कोशिश करो। तो दिग्विजय की क्या गलती है। तो दिग्विजय का मुझे आज बहुत बुरा लगा कि वो कॉर्नर्ड फील हो रहा था। मुझे लगा वो कॉर्नर्ड हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस से भी कॉर्नर हो रहा है, लोग भी, शिल्पा जी भी, पहले हम टीम के लिए खेलते, चौथा उसका प्रेफरेंस है। जब दिग्विजय खेलता है पूरे ग्रुप के लिए खेलता है, बट जब इन लोग खेलते हैं अपनी इंडिविजुअल के लिए खेलते हैं, ये ही गलत है करणवीर का। यही करणवीर के लिए नेगेटिव है, और यही करणवीर के हार के राह बन सकती है, क्योंकि करणवीर को भी सोचना चाहिए यार, आप दुश्मनों से हाथ मिला सकते हो तो दोस्तों को क्यों नहीं दोस्तों के लिए क्यों नहीं खेल सकते हो। दिग्विजय ने नहीं बोला कि मैं जीतू, बट दिग्विजय ये बोल रहा था कि आप क्यों नहीं खेल रहे थे एज अ फ्रेंड, मेरे लिए कोई नहीं खेला था, तुम आपके लिए खेल रहे थे, श्रुतिका ने नहीं खेला, ये नहीं किया। मैं जब मैं ग्रुप में सबका सोच सकता तो क्यों नहीं लोग हमारे लिए सोच सकते हैं गाइस। तो ये बात थी और ये बात ही है। बट ठीक है यार, दिग्विजय को समझ में आएगा। दिग्विजय देखो, एक तो बिग बॉस ने रजत और दिग्विजय को अलग किया, ये दोनों साथ में ना खेले। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये दोनों को कॉर्नर कॉर्नर में ठोक रहे, फिर करणवीर को चमका रहे। करणवीर को तो परसों फालतू में चमका, इतना तो उसने बोलता ना, चांद तारे नहीं एक साथ जमीन पे ला लिए कि करण को उतना मिला है। बट विवेन को सुनाने के लिए करणवीर को हीरो बनाते और करणवीर को हीरो बनाया। बट वो मुद्दा दिग्विजय का था, दिग्विजय उस मूवमेंट में हीरो था, बट दिग्विजय के मूवमेंट को उन्होंने कॉर्नर किया, फरा को लाया, और फरा ने अपना टेप रिकॉर्ड ऑन किया, और फरा ने फरा 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 की जैसी, मतलब साजिद भाई की जैसी मूवी बनती है वैसे ही फरा ने उस एपिसोड को कंडक्ट किया। बहुत अनफेयर किया, क्योंकि पैसे जिसके मिल रहे हैं, ये ऐसे बोलते हैं ना, फराजी वो है जो, कौन सा तेल मिलता है केरला का, कोई तेल मिलता है जिससे बाल लंबे होते हैं, फराजी ने, अरे यार गंजे, मतलब फराजी भी उसको प्रमोट कर रहे थे। पैसा मिलता है तो ये इनका ईमान है ही नहीं, क्योंकि पैसे के लिए तो लोग क्या क्या कर सकते हैं यार, मतलब। और हमें बोला जाता है हमें तो पैसे भी नहीं मिलते, एटलीस्ट ये रखते, क्योंकि फराजी भी अनफेयर थी। फराजी ने एक को चमका के दिग्विजय को गलत दिखाया, जो बनता नहीं है। आप उसके लिए अच्छा मत बोलो, तो आप गलत भी मत बोलो ना फराजी पर आप। ठीक है यार, दिग्विजय कॉर्नर फील हो रहा है, रजत कॉर्नर फील हो रहा है। ये जब नजदीक आएंगे तो इनकी गलत गलत वीडियोस दिखाई जाएगी। ये दोनों साथ में आ भी नहीं सकते, बट दोनों अपने आपस में लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। ये सब चीज थी। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है यार, ईशा क्यों रो रही है। ईशा ने किया ही गेम में टट्टी,
ईशा चुगली करती है, झूठ बोलती है, गलत गेम खेलती है, फेयर का ढिंडोरा पीटती है, दूसरे को गलत नाम रखती है, गलत गलत जानबूझकर नहीं बोलने के लिए भी बोलती है। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे, पर फिर भी बातों बातों में नपती फिपती चुपती बोलती रहती है। अरे ईशा, आपको सच बोल रहा हूँ, आप अगर आपको लोग ऐसा बोलने लगे ना, आप रो पड़ोगे। एक हफ्ते में थोड़ा बहुत सुना, चुगली सुन लिया, तो आपको नानी याद आ गई। अभी विवेन को थोड़ा सुनने हैं तो विवेन को समझ में नहीं आ रहा है गेम कैसे खेल रहा है। अविनाश ने तो पूरा गेम ही चेंज कर लिया आपने। यार जो 6 हफ्ते से सुन रहा है करण, 6 हफ्ते से सुन रहा है रजत, 6 हफ्ते से सुन रहा है दिग्विजय, तो उनकी क्या गलती है यार, वो तो फिर भी खेल रहा है दिल से। अब मुझे एक बात बताओ, करण की इतनी तारीफ होने के बाद दिग्विजय का गेम क्या हुआ, चेंज हुआ? वो उसने वो करने लग गया कि करण भी तो करण को भगवान बनाते, करण के आगे पीछे घूमते नहीं। वो अपने दिल का गेम खेल रहा है, और वो ही जिसी को प्लेयर बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, अच्छे दिन में अपना रुख ना बदले और बुरे दिन में अपनी राह ना छोड़े, उसी को प्लेयर कहते हैं। और वो ही प्लेयर है, क्योंकि यार जिनमें बात होती है उन्हीं की बात होती है। गाइज यही था आज का रिव्यू। फेयर की मकान, फेयर की दुकान में बोलते हैं ना, नॉट सो गुड, गुड फॉर नथिंग वाले प्लेयर ने गुड फॉर लाइंग भी कर लिया अपने आप को, चुगली गैंग भी बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब समीकरण कर रहे हैं। आप मेरे थंबनेल में देखो, ईशा, चुम और श्रुतिका साथ में खेल रहे हैं। अरे जीतेगा तो एक, और उसमें भी आप साथ में खेल रहे हो, क्यों यार, आप क्या करना चाहते हो ईशा? आप तो पता है ना, ऊपर चढ़ने के लिए ना आप गधे से भी दोस्ती बना लोगे, दुश्मनों को भी दुश्मनों से हाथ भी मिला लोगे, मन करता है तो मतलब वो बोलते हैं ना, एक वर्ड है, चाट भी लोगे, वैसा आप कर सकते हो। क्योंकि आप बोलते हैं ना, बुरे दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। आप मतलब आपका नसीब अच्छा है कि आप इनके ग्रुप में हो। अगर आप अकेले सोलो प्लेयर होते तो आपकी तो चाट से मतलब चाट को जितना कॉर्नर हो रहा है, चाट से भी गंदी हालत आपकी होती। बोलते हैं ना, हेडलेस चिकन जैसे आप घूमते हैं, और वो हमें क्लियर कट लगता है। गाइज यही था आज का रिव्यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज फॉलो नेवर से एवर। और जो जो नहीं बोलना है वो हम सब बोल चुके हैं, और जो जो सब यूट्यूबर नहीं बोल रहे हैं वो हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू ला के दे रहे हैं। गाइज प्लीज फॉलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।